क्या है ये? फर्क साफ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? 2017 से पहले सरकारी पैसे पर नाच गाना होता था। ये आप तस्वीर देख के कहेंगे समाजवादी पार्टी, क्योंकि लाल टोपी दिखाई दे रही है। पूरे अखबार में लाल झंडे के बारे में कुछ नहीं बोला है। और यहां पर 2017 के बाद सरकारी पैसे पर तरक्की होती थी। यहां पर कुशीनगर। अरे साहब एक बात बताइए मुझे, ऐसे अखबार को मैं पढ़ूंगा क्या करूंगा? मुझे एक बात बताओ, इसका पढ़ना चाहिए मुझे? बताओ मुझे, पढ़ना चाहिए मुझे ऐसे अखबारों को? गाड़ी साफ करना इससे मतलब एक बात मुझे समझ में आ नहीं रही है। आपको गोदी मीडिया कह दो तो मिर्च लग जाती है। अगर आपसे यह कह दो कि भैया इस सवाल का जवाब चाहिए तो आपको फिर मिर्च लग जाती है। अगर जो अखबार आपको सिंपल सा आपको खबर नहीं दे रहा है, उस अखबार को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? यहां कुछ टटपुंजियों की बात सुनने के बाद दोस्त आप लोग ये कहने लगे कि हमारा समाज खतरे में है, और वहां पर चाइना ने गलवान के अंदर जाकर के अपना लाल झंडा फहरा दिया। और ये जो दैनिक जागरण में देख रहा था सुबह, जो मुख्य पत्र है, ये मैं सिंपल कहता, ये मुख्य पत्र है, ये लाल टोपी के एडवर्टीजमेंट तो छाप रहा है, लेकिन लाल झंडा जो गलवान वैली पे फहरा दिया गया है उसकी बात कहां पर है? मुझे बताओ, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही, कहीं पर भी इसके अंदर। और एडिटोरियल जब मैंने देखा तो मेरा दिमाग और ज्यादा खराब। ये कैसे अपने पाठकों को बेवकूफ समझ रहा है और ब्रेन वॉश कैसे कर रहा है? ये कोई है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अभियान सिद्ध कर दिया है। कौन है साहब ये? अच्छा, लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। अच्छा, तो ये तथ्यों को फिर इनकी मजबूरी है जोड़ तोड़ के बताने की। यहां वही सेकुलर शब्द, इंदिरा गांधी। अरे मेरे भाई, माई रिप्लाई टू श्री कालीचरण जी का वीडियो आप देख लेना तो पता चल जाएगा। आप एक खुद इनके मेल पर एडिटोरियल लिख के भेजेंगे? साहब ऐसा नहीं होता है जो आप हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि किस हद तक ये आपको बेवकूफ समझते हैं। मुझे कहीं पर भी ये नहीं दिखाई दिया कि चाइना की इन्होंने बात की हुई पुलिस पेपर में, और अगर कहीं किसी कोने में हो तो मुझे पता नहीं। और अगर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो खबर दिखाने के लिए या बस छिपाने के लिए आपने खबर छापी है? मुझे नहीं पता कितने अखबारों में आपने देखा कि भाई चाइना की इस बात का जिक्र किया गया है। और दूसरी बात यह है कि गलवान वैली पर, मैं उससे पहले कुछ बोलूं उससे पहले मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहता हूं। यह है इंडियन एक्सप्रेस का स्क्रीनशॉट। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सत्यपाल मलिक जब नरेंद्र मोदी जी से मिलने जाते हैं और किसानों की बात करते हैं, जो किसान हैं उसमें 500 किसान मारे गए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी बड़े घमंड में ये कहते हैं कि मेरे लिए मरे हैं। गजब हाल है। और वहीं मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्त, अब स्क्रीन पर ये वीडियो जरूर देखिएगा। यहां पर गलवान वैली में लाल तिरंगा यानी कि चाइना का तिरंगा फहरा दिया गया है, और इसकी बात आपने मीडिया के अंदर कहीं देखी है? आप अगर मुझसे पूछेंगे कि वह भाई अब मुझे लिस्ट दे दो, गोदी मीडिया की लिस्ट क्या है, दोस्त आप कहीं पर भी चले जाना, आज चैनल 9 बजे उठा करके देख लेना, सारे डिबेट्स उठा के देख लेना, जिस चैनल पे इस चाइना की बात, इस गलवान वैली की बात अगर नहीं होगी, वही आपका गोदी मीडिया है। पीएमओ से सवाल जरूर पूछना चाहिए कि इस मुद्दे को वो नजरअंदाज क्यों कर रही है, क्योंकि नजरअंदाज करना ही हमारे ऐतिहासिक भूलों में कितना भारी हमें पड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। 2022 में हमारे ऊपर इतनी सारी समस्याएं आके खड़ी हैं, लेकिन नजरअंदाज करने का मतलब यह होगा कि हमने अपनी संप्रभुता के साथ समझौता कर दिया है। आपको मैं इतिहास की तरफ ले चलता हूं। चंदेल वंश के एक राजा हुआ करते थे, विद्याधर। वो एक स्वाभिमानी और प्रतापी राजा हुआ करते थे। आपको पता है जब गुजरात में मोहम्मद गजनवी लूटने आया था ना सोमनाथ मंदिर को, तो गुजरात के जो राज्यपाल थे ना, उनसे लड़ने के लिए भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। मोहम्मद गजनवी आया, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाता रहा, सब कुछ लूट करके चला गया। गुजरात के राज्यपाल ने कुछ भी नहीं बोला, पराधीनता तुरंत स्वीकार कर ली। अब चंदेल वंश के जो राजा थे विद्याधर, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बुलाया इनको कि तुम आओ, तुमने लड़ाई क्यों नहीं की जब मोहम्मद गजनवी आकर के सोमनाथ मंदिर को तोड़ रहा था? तो राज्यपाल जो साहब थे ना, ये गए नहीं थे उनके पास, राजा के पास, विद्याधर राजा के पास। तो विद्याधर बड़ा गुस्सा आता है, वो निकलते हैं अपने राज्य में से और पहुंच जाते हैं गुजरात। बोले धराओ, तलवार से उनका शीश अलग कर देते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, मोहम्मद गजनवी आके लूट रहा है, आप सिर्फ खड़े हैं, हम कुछ नहीं करेंगे? इसने कितना उत्साह बढ़ाया होगा मोहम्मद गजनवी का दोबारा लूटने के लिए, और लूटे भी आकर के शासनों ने। जाके क्या क्या बताया होगा कि भारत में तो बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, बस जाके लूटना ही है। वहां के तो लोग कुछ करते नहीं, तो कितनों ने हिम्मत जुटाई होगी जाकर के लूटमारी करने के लिए। ये एक सोच जो होती है ना, जो आप नहीं करते हैं, वो कितनी मुसीबतों को आपके ऊपर लाद देती है, ये इतिहास ने हमको समझा दिया। लेकिन फिर भी जो हमारी सरकार है, वो चाइना गलवान वैली में आकर के आ चुकी है, झंडा फहरा दिया है, 15 जगहों के नाम उसने बदल दिए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं। हम नहीं कहते कि सरकार जाकर के युद्ध लड़े, मारे काटे पीटे, कूटनीति भी कुछ होती है, वो चीज जाके देखे, लेकिन सरकार बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ है।
पीएमओ इसको नजरअंदाज क्यों कर रहा है? मतलब सब कोई, हर कोई टैग कर करके पीएमओ से पूछ रहा है कि गलवान वैली में ये झंडा फहरा दिया गया है, इस पे भैया क्या समस्या है, क्या हमें अपडेट दीजिए। आप नजरअंदाज कर रहे हैं इसको। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध है, युद्ध का ना लड़े जाना। अगर हम देखेंगे तो यहां पर मैं आगे बात करूंगा कि कूटनीति में भारत को क्या करना चाहिए और भारत ने अब तक क्या किया। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि चुप्पी का होना। इतिहास से हमने नहीं सीखा, विद्याधर से हमने नहीं सीखा। चाइना के सामने चुप्पी बेहद खतरनाक है, समझिए। अगर आपकी चुप्पी रहेगी, चीन के हौसले बढ़ते जाएंगे। उसने पूर्वी लद्दाख में भारत की जमीन कब्जाई है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पहुंच गया है और भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हुए अरुणाचल के 15 स्थानों के नाम बदल दिए हैं। पिछले दिनों भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल तिब्बत के नेताओं से मिलने और चीन के दूतावास के एक अधिकारी ने सीधे सांसदों को एक चिट्ठी लिखी थी और इसका विरोध किया था। अरुणाचल में नाम बदलने पर तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी कर दिया और विरोध जताया, लेकिन सांसदों को लिखी चिट्ठी पर कुछ नहीं कहा गया। जब चीन के दूतावास के पॉलिटिकल काउंसलर ने सांसदों को चिट्ठी लिखी, दूतावास के किसी अधिकारी का कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। भारत के सांसद किससे मिलते हैं और किसके साथ खाते हैं? तिब्बत के एक निर्वासित सरकार के एक पदाधिकारी की ओर से एक डिनर का आयोजन हुआ था, जिसमें केंद्र मंत्री राजीव चंद्रशेखर सहित कई पार्टियों के सांसद शामिल हुए थे। सांसदों ने अपनी तरफ से इस बात पर आपत्ति जताई थी कि दूतावास के अधिकारी ने उनको चिट्ठी कैसे लिखी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है दोस्त, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस चुप्पी का मतलब क्या? चीन का हौसला बढ़ाना, चीन के साथ साथ आस पड़ोस के जितने भी दुश्मन आपके देश है उनका भी हौसला बढ़ाना हो जाता है। अभी सब कुछ देखने के बाद हमें पाकिस्तान सबसे बड़ा लगता है कि दुश्मन है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। वो चाइना सिर्फ भारत के लिए, भारत को कैसे घेर रहा है ये मैं आपको अब समझाता हूं। अगर आप लोग ध्यान देंगे 2013 के बाद से जब राष्ट्रपति बने हैं शी चिनफिंग, उस वक्त से चाइना ने पॉलिसीज अपनी बदल दी है। उसमें भारत की नीति भी इसमें शामिल है। देखो चाइना क्या कर रहा है, जो मैं आपको लगातार बताता जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। क्या पिछले कुछ दिनों के दौरान LAC पर चीनी आक्रामकता को यही दर्शाता है कि वह अब अपने पुराने समझौते पर टिके रहने का अब इच्छुक नहीं है। LAC पर कुछ क्षेत्रों में जरूर टकराव घटा है, किंतु जो चाइना है 2020 से पहले वाली स्थिति की ओर नहीं लौट रहा है। भारत इस पर नजर बनाए हुए है कि चीन कैसे पाकिस्तान को लगातार राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक एवं कूटनीतिक समर्थन प्रदान कर रहा है। चीन खुद को अफगानिस्तान में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है ताकि मौका मिलते ही उसके संसाधनों का दोहन कर सके। नेपाल और मालदीव जैसे देशों में भी चीन की जो घुसपैठ है वो भारतीय हितों पर आघात कर रही है। ईरान के साथ भी चीन प्रगाढ़ संबंध बनाए हुए है और मध्य एशियाई देशों में उसका आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। साफ तौर पर स्पष्ट है दोस्त, चीनी चुनौती केवल उत्तरी सीमा तक सीमित नहीं रह गई है। चीन अब विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को भी सीधे ललकारने लगा है। बड़ी आर्थिक सफलता हासिल करने के साथ ही चीन अपनी सामरिक क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए और विस्तार में जुटा हुआ है। आप सभी को पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऐसे ही एक अन्य कवायदों में भी अपने प्रभाव को बढ़ाकर उसने विश्व को एक शीत युद्ध में धकेल दिया है। और जब चीन भारत को घेर रहा है तो भारत ने भी क्वाड में जाके समझौता किया। आप सबको पता होगा कि कैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी चुनौती का तोड़ निकालने के लिए भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ क्वाड बनाया। साथ ही साथ उसने चीन को संदेश देने की कोशिश की कि वैश्विक मुद्दों पर साझा हितों को लेकर वह सहयोग के लिए भी तैयार है। भारत भले ही यह दृष्टिकोण कायम रखे, लेकिन चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए उसे भावुकता से मुक्त कूटनीति के साथ ही अपनी शक्ति भी बढ़ानी होगी। इस कूटनीति के तहत भारत ने तालिबान के पाकिस्तान से जुड़ाव के बाद भी उससे संपर्क साधने में तत्परता दिखाई है। अब भारत को करना क्या होगा? एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं कि देखिए, एक मिसाल के तौर पर पश्चिमी एशिया में एक दूसरे के बैरी ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ ही सही जो समीकरण है भारत को बैठाने होंगे। और दूसरी कूटनीति भारत की यह होनी चाहिए कि हमारे रशिया के साथ जो संबंध हैं वो अच्छे बने रहें, और साथ ही साथ यह भी इंश्योर करना चाहिए कि हमारे रशिया के साथ जो संबंध है उसको देखते हुए जो अमेरिका है वो गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि हमें दोनों की आवश्यकता है, ये कहती है कूटनीति। लेकिन अगर मैं निचोड़ की तरफ में जाऊं तो सिर्फ यही है कि अगर देश का जो समाज अगर विभाजित रहेगा तो आप यकीन मानिएगा दोस्त कि भारत विदेश नीति में कभी सफल नहीं रहेगा। और तटपुंजियों की वजह से आप लोग आपस में बट जाते हैं और अभी तक बट रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या हमें इस खबर की सत्यता पता करने के लिए मीडिया का रुख ही तो करना पड़ेगा कि गलवान वैली में वाकई झंडा फहराया गया है और 15 जगहों के नाम चाइना ने बदल दिए हैं?
इस खबर की कितनी सच्चाई है और क्या है, ये तो लेटेस्ट कल रात की खबर है। इसकी सच्चाई तो हमें और आपको पता होनी चाहिए। क्या मेरा और आपका हक इस सच्चाई को जानने का नहीं है? मेरा तो है, आप में से कुछ का मुझे पता नहीं, लेकिन आपका तो निश्चित है हक इस सबको जानने का। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।